Hello दोस्तों. So today is day 2 for data structure and algorithm using in Python. Now today we have to see the classification of data structure and algorithm. So basically data structure has two types. First is a linear data structure, second is a non-linear data structure. So first we have to discuss about linear data structure. So there are also two types, static data structure and dynamic data structure. A static data structure has a one type, that is a array, and dynamic data structure has a three types, that is a queue, stack and linked list. But in non-linear data structure there are two types, which is a tree and graph. फिलहाल के लिए हम पूरा का पूरा फोकस जो है हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पे करेंगे. First we have to see the difference between static and dynamic data structure. सो बेसिकली अगर आपको जानना है कि डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर और स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, तो एक सिंपल सा कॉमन सा डिफरेंस जान लो कि स्टैटिक, जब आप बात करते हो स्टैटिक का तो मतलब कि वहां पे फिक्स्ड साइज है, बट डायनामिक में ऐसा नहीं है. तो यही एक जो है मेजर डिफरेंस है स्टैटिक एंड डायनामिक में. ओके, सो स्टैटिक का एक टाइप है एरे. तो हम पूरा बात आज करने वाले हैं एरे के ऊपर. What is array and why we are using array in data structure, and what is the importance of array in a data structure, and also we have to see the difference between list and array. So go ahead. So first we have to talk about the linear data structure. अगर आप देखोगे नाम से ही linear data structure, डेटा स्ट्रक्चर मतलब हमें पता है कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख रहे हैं. तो उसी में एक पार्ट आ जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. मतलब यहाँ पे सीधा सिंपल से ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी डेटा है उसको आप क्या कर रहे हो, अरेंज्ड करके एक सीक्वेंस में रख रहे हो. जब कोई भी चीज हम एक सीक्वेंस में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. फिलहाल के लिए सिंपल सा आप ये इतना ध्यान रखो. द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज, linear data structure are those where the elements are arranged in a linear sequence, meaning each element is connected to its previous and next elements. तो ये एक छोटा सा डेफिनेशन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का याद रखना, और माइंड में एक सिंपल सा शेल्फ याद करना जब भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात आए, कि आप उस शेल्फ में जितने भी आपके बुक्स हैं उसको आप कैसे अरेंज करके रख रहे हो. अरेंज करके रख पा रहे हो तो वो क्या है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. अब उसी के काफी सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि एरे, स्टैक, क्यू, ये सब क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. देखोगे तो सब इसमें क्या होता है, लाइन से हम क्या करते हैं, चीजों को हम अरेंज करके रखते हैं. सो टुडे वी हैव टू फर्स्ट डिस्कस्ड अबाउट द स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसका कि एग्जांपल है एरे. एरे का सीधा सिंपल सा है डेफिनेशन कि an array is a linear data structure that stores homogeneous element in contiguous memory locations, allowing fast index based access. Okay, अगर हमें एरे को एक सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझना है तो एरे के लिए आप सिर्फ इतना ये कह सकते हो कि एरे का मतलब होता है कि अगर आपने एरे यूज किया मतलब वहां पे आपने एक जो साइज है वो साइज आपने फिक्स कर दिया है. अब जैसे कि समझो कि आपके पास बॉक्स है एक, एंड उस बॉक्स की जो क्वांटिटी है सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स लेने तक की ही है. छठा डालोगे तो बॉक्स क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा. तो ऐसा कोई भी बॉक्स, ऐसा कोई भी कंटेनर जिसमें क्या है, लिमिटेशन है कि आप इतने से इतने ही लिमिट तक का कोई भी चीज स्टोर करके रख सकते हो. लेकिन वो भी एक और लिमिटेशन है कि सेम टाइप का चीज क्या कर सकते हो, आप स्टोर करके रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर बुक है तो 5 ही बुक आप स्टोर करके रख सकते हो. तो कहीं पे अगर इस टाइप का आपको कंडीशन देखने मिल रहा है तो मतलब वहां पे आप क्या यूज कर रहे हो,
एरे। और एरे का हम लोग नॉर्मली यूज जो है कैलकुलेशन पार्ट में हम ज्यादा करके हम किसका यूज करते हैं, एरे का। तो ऐसे ही numpy एरे भी होता है और एक सिंपल एरे भी होता है। तो हम दोनों ही देखेंगे, numpy एरे भी देखेंगे क्या होता है और एरे भी देखेंगे क्या होता है। तो एरे तो फिलहाल अपने को पता चला कि एरे में क्या होता है, साइज फिक्स्ड होता है। एंड होमोजीनियस एलिमेंट मतलब क्या है, सेम टाइप का एलिमेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इतना ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ एरे। अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एग्जांपल, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एरे की लाइब्रेरी क्या कर दी है, इंपोर्ट कर दी है। पाइथन का एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें जितने भी लाइब्रेरीज अगर आप इसको इंपोर्ट कर देते हो तो उसके काफी सारे फंक्शंस जो होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं। तो एक बार इंपोर्ट किया लाइब्रेरी तो उसके साथ में ही सारे के सारे जो भी फंक्शंस है वो क्या आएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो जब भी अगर आपको एरे लिखना है तो एरे का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एरे, एंड यहाँ पे जो भी आपको देना है तो मैंने लिखा है नॉर्मली एरे डॉट एरे फंक्शन। एरे फंक्शन लिखा ना, एंड एरे फंक्शन में मैंने क्या बताया कि याद रखना कि साइज एक बार आप एक एरे में जितना भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हो एंड इसके बाद अब इसको कॉल करोगे तो समझो कि इसका 5 साइज है तो 5 साइज ही आगे चल के लेगा। अगर आप और इसमें वैल्यूज ऐड करना चाहोगे तो आपको वो एरर शो करेगा। ओके, एंड यहाँ पे मैंने आई लिखा है। आई का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यूज है वो कैसे हैं, इंटीजर टाइप है। ओके, हैव यू क्लियर। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया एंड एरे प्रिंट किया। तो देखो यहाँ पे मेरा जो भी लिस्ट था वो क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, अभी समझो कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हमें पता है कि ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप एरे लिखो, एरे में स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू लिख दो, पता है ना आपको ये 0 1 2 3 4 0 ये सब क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। तो जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए जस्ट वहां पे आप क्या करो, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू में लिखो, उसका एलिमेंट आपको यहाँ पे क्या होगा, शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, एरे ऑफ 0 लिखा तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिला। एरे ऑफ -1 लिखा तो मुझे क्या मिला, 50 मिला। ठीक है, अब मैंने इसमें इंसर्ट फंक्शन भी यूज किया है। इंसर्ट फंक्शन मतलब कि अगर मुझे चाहिए कि ये जो मेरा सेकंड इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स पे कोई और वैल्यू मुझे रखना है तो सिंपल, बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस 2 रख दो। 2 यहाँ पे हमने इंडेक्स इंडिकेट किया है, प्लेस बताया है कहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो 2 के रिप्लेस में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 30 के रिप्लेस में क्या आया, 25 आ गया, 0 1 एंड 2। तो वैसे ही आप यहाँ पे अगर आपको रिमूव डिलीट करना है तो उसके लिए रिमूव फंक्शन यूज करो। अपडेट करना है तो जस्ट आप एरे इन स्क्वायर ब्रैकेट लिख दो 1, यानी कि कहाँ पर आपको चेंज करना है। तो मुझे 1th इंडेक्स पे वैल्यूज क्या करनी है, अपडेट करनी है। एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू अपडेट करना है वो नंबर लिख दो, ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये रहा एग्जांपल एरे का। तो एरे में सिंपल सा ये जान के रखना है कि इसके साइज जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं एंड यहाँ पे सेम टाइप के डेटा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके ओके, नाउ लेट्स सी द numpy एरे। तो फिलहाल के लिए numpy अगर हम देखते हैं numpy लाइब्रेरी, तो numpy लाइब्रेरी आप हम किस लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। कुछ अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चंस हैं, कुछ कैलकुलेशन पार्ट है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, numpy। अब उसी में numpy के साथ मैंने क्या यूज कर लिया, एरे फंक्शन। तो numpy के साथ एरे फंक्शन यूज जब हम करते हैं तो हमें नॉर्मली numpy आपने स्टोर कर दिया एज np, तो यहाँ पे लिख दो np डॉट एरे, एरे फंक्शन। एरे फंक्शन में याद रखना कि एरे जब ये लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, तो एरे लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे हमने साइज कितना दे दिया कि हमारा जो भी एरे का साइज है वो कितना रहना चाहिए, 5 साइज तक का ही है। इसका लेंथ कितना है, 5 लेंथ है। ठीक है, लेकिन इसका इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स हमारा 4 है। तो यहाँ पे नंबर एरे क्या हुआ, प्रिंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, numpy, जैसे कि मैंने आपको कहा कि numpy हम नॉर्मली कैलकुलेशन वगैरह करना होता है तो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एक स्मॉल कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग एरे तो वो भी आप क्या कर सकते हो, आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, मुझे चाहिए कि मेरा जो भी गिवन एरे है उसमें 5 एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के साथ में ऐड होना चाहिए।
तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक बार लिख दिया, स्टोर किया एरे प्लस 5, तो सभी एलिमेंट में क्या हो गया, 5 5 ऐड हो गया। मल्टीप्लीकेशन करना है तो 2 लिख दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करना है तो वैसे आप लिख दोगे तो डिवाइड, तो यहाँ पे एरे डिवाइड 2 कर दोगे तो एरे डिवाइड 2 लिख दोगे, तो वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटर्स के यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरा जितना भी गिवन एरे है ये सभी के सभी क्या चाहिए, मुझे प्लस करके चाहिए, तो सम का यूज कर लो। मीन निकालना है कि मीन ऑफ एलिमेंट क्या है, तो आप मीन लिख दो। एवरेज निकालना है तो एवरेज लिख दो। इजी है। नमपाई एरे, गुड। अब देखो डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट। याद रखना एक चीज हमेशा है कि लिस्ट, जब भी आप लिस्ट यूज करते हो तो लिस्ट में आप जब वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उस वेरिएबल में आप इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सब एक साथ में ले सकते हो। लेकिन वही एरे में आप ऐसा नहीं कर सकते। एरे में क्या कर सकते हैं हम, कोई भी डेटा टाइप ले रहे हो तो आपको सिंगल एक ही कोई डेटा टाइप लेकर के क्या करना है, यूज करना है। इसका साइज फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और ये इसकी जो मेमोरी रहती है वो क्या रहती है, एफिशिएंट होती है। इसलिए एरे जो है वो पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का। एंड डेटा स्ट्रक्चर हमें ये देता है कि हम हमारे मेमोरी को कैसे सेव करके यूज कर सके एंड वहां पे टाइम कम लग सके। तो जहां पे ये सारी चीजें जब हम देखने लगते हैं तो मतलब वहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। वही चीजें हम देख नहीं रहे होते तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम है वो क्या है, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर। इसकी स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगी, स्लोअर हो जाएगी जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एंड लेकिन वही एरे में क्या होगा, स्पीड फास्टर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही डेटा टाइप दे रहे हैं। यहाँ पे हम दो चार एक डेटा टाइप एक साथ में दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दो चार काम अगर हम साथ में करें तो हमारा काम क्या होगा, स्लो हो जाएगा। इसके जो फंक्शन है इसमें लिस्ट में जो भी फंक्शंस है वो लिमिटेड है, लेकिन एरे में वही चीज नहीं है। जितने भी मैथमेटिकल फंक्शन रहेंगे वो सब इसके अंदर क्या रहता है, इनबिल्ट होता है। कब हम इसको यूज करते हैं, अगर समझो कि किसी स्टूडेंट का मुझे इंफॉर्मेशन देखना है या किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मुझे इंसर्ट करना है, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, रोल नंबर, नेम सब साथ में आ जाता है, तो हम उस टाइम पे हम लिस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर मुझे न्यूमेरिकल या फिर कोई साइंटिफिक डेटा पे वर्क करना है, काम करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, एरे का। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल बिटवीन लिस्ट एंड एरे। लिस्ट में देखो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन सब क्या कर सकते हो आप, एक साथ में आप यूज कर सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी जो है बाय डिफॉल्ट ज्यादा कंज्यूम करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सभी चीजें और सभी डेटा टाइप हम क्या कर रहे हैं, एक में ही यूज कर रहे हैं। तो इंटरनली इसका जो भी प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे हम किसी एक ही चीज को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी हमारा काम होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू द लिस्ट। ओके, ये डिफरेंस याद रखना। ओके, नाउ क्विज टाइम। चलो, अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है उसके बेस पे कुछ क्विजेस क्वेश्चंस हैं। नाउ सॉल्व इट। ओके, तो आपके स्क्रीन पे रहा ये फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ पाइथन लिस्ट स्टोर। ओके, तो यहाँ पे बताना है कि लिस्ट क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो बताओ। ओनली इंटीजर वैल्यूज, ओनली स्ट्रिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर, ओनली फ्लोट्स। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम्स अप। ओके, so your answer is different types of data together. okay, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, सारे ही डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं ना एक साथ में, तो इसीलिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टुगेदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज ट्रू।
about NumPy arrays. So first question is, they can store mixed data types. They are more efficient and faster for numerical tasks. They are slower than list. They do not support mathematical operations. Your time start now. Time's up. Okay. So your answer is, they are more efficient and faster for numerical task. Okay. Now third question is on your screen. What will be the output of this code? बताना इस कोड का आउटपुट क्या है. Okay. Now your time start now. Time's up. Okay. तो आपका आंसर है बी. कैसे पता चला ना? क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है. 2 का मल्टीप्लाई करो. 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. ओके. नाउ fourth question. The fourth question is on your screen. It's very simple. Which one uses more memory for the same data? सेम डेटा के लिए हम कौन सा हम यूज करते हैं? लिस्ट और एरे. तो टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम्स अप. ओके. योर आंसर इज एरे. एरे है ना जो कि सेम डेटा टाइप्स को स्टोर करता है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज रियल लाइफ एनालॉगी. पहला है आपका कि अ बास्केट दैट कैन कंटेन फ्रूट्स, बुक्स, बॉटल्स. एंड दूसरा है आपका एन एग ट्रे दैट होल्ड्स ओनली एग्स. तो बताओ इन दोनों में सही कौन सा है? एरे जिसमें कि बास्केट, लिस्ट, एग, ट्रे सब आ रहे हैं, या फिर लिस्ट जिसमें बास्केट, एरे, एग, ट्रे आ रहा है, या दोनों ही सेम है, या कोई भी नहीं है. टाइम स्टार्ट नाउ. टाइम्स अप. आपका आंसर है लिस्ट. लिस्ट क्या है आपका? सही है कि लिस्ट में क्या है? बास्केट. एंड एरे में क्या है? एग ट्रे. ठीक है. देखो ना, लिस्ट में अगर देख रहे हो तो लिस्ट में पता है हम सब कुछ एक ही चीज, सब कुछ हम साथ में लिख सकते हैं. इन फ्लोट. तो वैसे यहाँ पे फ्रूट्स, बुक्स, बॉटल्स हम क्या कर रहे हैं? एक बॉक्सेट में हम स्टोर करके रख सकते हैं. एंड लेकिन वही एरे में हम क्या कर सकते हैं? सेम टाइप का डेटा होना चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्स आया. तो इसलिए ये लिस्ट में क्या आएगा? बास्केट. एंड एरे में क्या आएगा? एक ट्रे. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग क्यों? क्योंकि एरे में इसने बास्केट वाला क्वेश्चन बोला था और लिस्ट में एक ट्रे बोला था, जो कि गलत है. एरे सेम डेटा टाइप स्टोर करता है और लिस्ट क्या कर सकता है? मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करके रख सकता है. ओके गाइस, सब बाय. आज के लिए इतना ही. आपका दिन शुभ हो. शुभ रात्रि.